के सीने में पत्नी का खंजर। 3 रिपोर्टर बता रहे हैं खौफनाक मंजर। आज इस हत्याकांड की परत दर परत हर खबर आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपके सामने खोलकर रखेंगे और इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और हिमांशु शर्मा। रिश्ते का खूनी तंत्र, मुस्कान ने जब फूका मौत का मंत्र। साहिल के किरदार में एक आपराधिक प्रवृत्ति की समूची झलक आपको दिखाई देती है और ऐसी झलकियां इस घर से भी निकलकर सामने आई जब इसमें पुलिस दाखिल हुई। सौरभ मर्डर की साजिश के 15 टुकड़े, एक एक कर सबूत जुड़ेंगे। सौरभ की जान जाती रही, मुस्कान प्रहार पर प्रहार करती रही। गला काटा, हथेलियां काटी, कंक्रीट प्लान रचा, सीमेंट में चुनवा दिया। पहले पति का मर्डर किया, फिर प्रेमी संग उड़ाया गुलाल। पति का वध करवा डाला। ऐसी क्रूर मुस्कान होती है क्या भला? साहिल ने मुस्कान को सिखाया सौरभ के जिस्म को ऐसे है काटना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज न्यूज नेशन की टीम आप पहुंची है मेरठ। वही मेरठ जिसकी मुस्कान बन चुकी है बेवफाई की पहचान। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। एक ऐसी हत्या जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। एक ऐसी मौत जिसने जिंदगी को शर्मसार कर दिया है। आज इस हत्याकांड की परत दर परत हर खबर आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर आपके सामने खोलकर रखेंगे और इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और हिमांशु शर्मा। जहां मैं आपको लिए चलूंगी उसी घर में जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हर तस्वीर वहां से आपको दिखाऊंगी। मधुरेंद्र, आप कौन सी तस्वीर दर्शकों के सामने रखेंगे? देखिए, मैं मधुरेंद्र कुमार आपको इस मर्डर केस के सबसे अहम किरदार साहिल के बारे में रूबरू कराऊंगा। वो शख्स जो नशे में डूबा हुआ था, वो शख्स जो कि भूत प्रेत और इसके अलावा तंत्र मंत्र की विद्या में भी माहिर था। इस अजीबोगरीब किरदार की हर परत, हर कुंडली से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं। तो साहिल से जुड़ी हर जानकारी जहां मधुरेंद्र आप तक पहुंचाएंगे, वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो मास्टरमाइंड है मुस्कान, उसके बारे में आप हिमांशु कौन सी तस्वीर सामने रखेंगे? देखिए, मैं हूं हिमांशु शर्मा और मैं आपको बताऊंगा उस मुस्कान के बारे में जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और वो इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ से पहाड़ों की वादियों में घूमने निकल गई अपने प्रेमी को साथ लेकर। लेकिन इसका खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका यानी साहिल और मुस्कान दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो मुस्कान की पूरी कहानी को मैं परत दर परत आपके सामने रखूंगा। तो मुस्कान, साहिल और सौरभ, 3 किरदार इस पूरी कहानी के। इन तीनों किरदारों के साथ जुड़ी अलग अलग जगहें जो यहीं मेरठ में मौजूद हैं, उन तमाम जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। इनकी जिंदगी से जुड़ा हर किस्सा आपके सामने खोलकर रखेंगे। मेरठ की इसी धरती से आपको बताएंगे कि वो हत्याकांड जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रही है, दरअसल उसे कैसे अंजाम दिया गया, क्या क्या कहती हैं, क्या क्या बयान करती हैं वो तस्वीरें जो लगातार टीवी स्क्रीन पर छाई हुई हैं। तो यहीं से अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़ते हुए आपको न्यूज नेशन आज लिए चलेगा हर उस जगह जो जुड़ी है इस हत्याकांड से। यही वो घर है जहां सौरभ और मुस्कान रहा करते थे, जहां इस साल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यही वो घर है जो सौरभ और मुस्कान का कभी आशियाना हुआ करता था और यही वो घर है जहां पर सौरभ की जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 3 मार्च की उस रात को क्या क्या हुआ था ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इसी घर में 3 मार्च की उस रात को सौरभ को नींद की गोलियां देकर नशे
में धुत कर दिया गया, बेसुध कर दिया गया। और फिर मुस्कान ने इसी घर में साहिल को बुलाया, उसे बता दिया कि सौरभ अब होश में नहीं है। अब जिस बात की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तब से, उसे बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। जी हाँ, अपनी नापाक मोहब्बत को सरंजाम करने के लिए किस तरीके से मुस्कान ने उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला जो नवंबर में किया था, उसे 3 मार्च की रात को यहां लागू कर दिया गया। उस फैसले को किस तरीके से मुस्कान ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पति पर थोप दिया। वो पति जिसने दुनिया जहान से लड़कर 2016 में उससे लव मैरिज की थी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, उसी पति को किस तरीके से मुस्कान ने अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए एक ऐसे घिनौने रास्ते को अपनाया जिसकी वजह से आज हर कोई मुस्कान की अगर बात कर रहा है तो शैतान की प्रवृत्ति की बात कर रहा है। हर कोई इस चीज का जिक्र कर रहा है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इस मौत ने जिंदगी को शर्मसार किया है और रिश्तों को शर्मसार किया है और सोचने पर मजबूर किया है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे ही बीच में रह रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की किसी वारदात को वो अंजाम देते हैं तब उनका असली चेहरा सामने आता है। आपको मैं ये तस्वीर भी दिखा दूं कि इस घर को अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको शायद अलग अलग नजर आएगा, लेकिन इस चौखट को भले ही यहां पर ये ताला लगा आप देख रहे हैं, जहां से मुस्कान का भी आना जाना शायद हुआ करता था, ये घर अंदर से एक है जिसका एक दरवाजा आपको यहां नजर आएगा। यहां पर आप ये जो पूरा जंगला देख रहे हैं और ये शीशे का जो दरवाजा देख रहे हैं, इसी के अंदर से आज भी जो लोगों का आना जाना है, जो मकान मालिक हैं वो आज भी यहीं रहती हैं और किसी से बातचीत करने पर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। यहीं पर आप देखेंगे कि अंदर से दरवाजा खुला है, भले ही उधर जो है वो ताला जड़ दिया गया है, लेकिन इसी घर के अंदर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसी घर में मुस्कान रहती थी, पिछले 2-2.5 साल से वो यहीं पर रह रही थी और इसी जीने से उसका आना जाना हुआ करता था, जहां कई बार लोगों ने साहिल को भी आते जाते देखा, जिसका तारुफ उसने अपने भाई के तौर पर मोहल्ले वालों से कराया था और इसीलिए उसका आना जाना और भी आसान हो गया था, बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि मकान मालिक को इसकी भनक लगी तो मकान मालिक ने सौरभ को इस बारे में जानकारी दी या फिर मोहल्ले वालों ने इसकी जानकारी सौरभ को दी। इसके बाद बहुत इनका झगड़ा बढ़ा, सौरभ ने डांट भी लगाई और खरी खोटी भी सुनाई, वार्निंग भी दी, लेकिन फिर भी उस बात का कोई असर मुस्कान पर हुआ नहीं। उसका लगातार अफेयर जो है वो साहिल के साथ चलता रहा और इसीलिए ये कहानी प्यार, धोखा और कत्ल के ऐसे ट्रायंगल की है जिसे सरअंजाम 3 मार्च की रात को दिया गया। नवंबर में ही मुस्कान ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया था सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का, ताकि अपनी जिंदगी वो और साहिल मजे में जी सके। और ये भी बताया जा रहा है कि साहिल भी उसे ये कहने लगा था कि अगर सौरभ वापस आ जाता है, जैसे कि वो वापस आ गया था, तो ये कहना था साहिल का कि हमें नशा नहीं मिल पाएगा, हम इस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों का हवाला बार बार दिया जा रहा था और मुस्कान भी साहिल को लगातार लपेटे में ले रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी जिंदगी की आजादी कहीं ना छिन जाए अगर सौरभ वापस आ गया। और अगर सौरभ उससे तलाक लेता तो भी उसे ये डर था कि उसके जो ऐशो आराम चल रहे थे, उसके जो लगातार खर्चे इतने बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बार बार उसके पार्सल्स का आना, फूड पैकेजेस का आना, क्योंकि घर पे तो वो खाना बनाती नहीं थी, तो ये तमाम ऐशो आराम भी कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से दूर हो जाते अगर सौरभ उसे तलाक दे देता। तो वो ये भी नहीं चाहती थी, शायद उसकी मौत के बाद उसके पैसों को भी हथियाना चाहती थी, या क्या मंशा रही होगी, क्या बीमार मानसिकता रही होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंशा नेक तो नहीं थी। नवंबर से ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग वो कर रही थी और इसी घर के अंदर उसने इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया है, जहां से वो ड्रम भी बरामद किया गया। इसी घर के अंदर सौरभ उस रात चैन की नींद सोना चाहता था, लेकिन वो चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला गई। सौरभ 2023 में लंदन गया और 2025 की फरवरी में 24 फरवरी को वो वापस आता है और इतना इंतजार मुस्कान से नहीं हुआ, क्योंकि वो नवंबर से ही इसकी प्लानिंग कर रही थी। तो सौरभ को कत्ल करने की पहली कोशिश जो मुस्कान ने की वो 25 फरवरी की रात को, जी हां, दूसरे ही दिन की गई, जब उसने उसको शराब के बहाने नींद की गोलियां देने की कोशिश की। लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी, ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब है, और वो सो गया। उसने शराब नहीं पी तो वो बच गया। अब मुस्कान लगातार इस मौके की ताक में थी कि किस तरीके से सौरभ को नींद की गोलियां देकर सुला दिया जाए और फिर वो उस घिनौनी हरकत को अंजाम दे सके जिसके बारे में वो लगातार कई महीनों से प्लानिंग कर रही थी। और उसके बाद फिर रात आती है
3 मार्च की, जब वो कामयाब हो जाती है अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। इसी जीने से सौरभ ऊपर चढ़ा होगा, इसी जीने से वो अपनी माँ के घर से लाया हुआ कोफ्ता लेकर चढ़ा होगा, क्योंकि उसे उस कोफ्ते को खाने का मन था, तो उसने मुस्कान को दिया कि इसे प्लेट में लगाकर दे दो, या खाने के लिए दे दो, या परोसने के लिए कहा होगा। तो मुस्कान को इससे बेहतर मौका नहीं मिला। मुस्कान ने उसी कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी और सौरभ को खिला दिया। जब वो बेसुध हो गया तो फिर मुस्कान ने जब साहिल को फोन किया, तो साहिल भी इसी जीने से ऊपर चढ़ा होगा, और उसके बाद उन दोनों ने उसी चाकू से, जो चाकू लाने के लिए साहिल ने मुस्कान को बोला था, उसी चाकू से सौरभ का कत्ल किया। और ये भी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दोनों ने 4 हाथ का इस्तेमाल जो है वो किया है, यानी जो मुस्कान है उसने ही साहिल को कंपेल किया उस चाकू से वार करने के लिए, और साहिल जब नहीं कर पाया तो दोनों ने हाथ जो है वो चारों हाथों का जोर लगाया और बड़ी ही बेरहमी से लगातार सौरभ के दिल पर 3 वार किए, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया गया कि उसकी मौत हो गई है, ये वार किए जाते रहे। और इसके बाद उस शव को वहां से लेकर दोनों किचन में गए, इसी घर में किचन में वो शव लेकर गए। उसके बाद वहीं पर छुरी से उसके सर को धड़ से अलग किया गया, उसके हाथों को बेरहमी से कलाइयों से काट दिया गया, और फिर उस धड़ को एक लिफाफे में बंद करके बेड बॉक्स में डाल दिया गया। और ऐसे सौरभ की जिंदगी का ये दर्दनाक अंत हुआ। इसी घर से, इसी जीने से निकला होगा साहिल, जिसके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें सौरभ के कटे हुए हाथ थे, उसका कटा हुआ सिर था, और इसी जीने से उतरकर साहिल अपने घर पहुंचा होगा, जो यहां से 500 मीटर की दूरी पर ज्यादा से ज्यादा होगा। उस घर में वो पहुंचा, 500 मीटर भी वो नहीं होगा फासला जो इस घर से साहिल के घर का है, जहां वो अपनी नानी के घर पे रहता था। फिर वो यहां से लेकर वो हाथ और सर गुजरता है इसी गली से, जहां से इस वक्त मैं गुजर रही हूं, इसी गली से वो गुजरा होगा, बिना किसी खौफ के, बिना माथे पर कोई शिकन लिए। मुस्कान को इसी घर में उस धड़ के साथ वो छोड़कर चला गया। बेटी भी यहीं थी, पीहू इसी घर में 3 मार्च की रात को मौजूद थी जब इस कत्ल की वारदात को उस कमरे में अंजाम दिया गया। दूसरे कमरे में पीहू सो रही थी, और इसी गली से होते हुए साहिल उन हाथों को, उस सर को लेकर अपने साथ अपने उस कमरे में गया, जहां उसने तंत्र साधना की होगी या तंत्र से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि धड़ को इस घर में छोड़कर सर और हाथ अपने साथ साहिल क्यों लेकर गया? इसी रास्ते से होता हुआ वो निकला होगा। क्या उसे कोई खौफ नहीं आया होगा, या फिर वो नशे में धुत रहा होगा, उसे समाज की सुधि नहीं। जो वो कर रहे थे वो भी नशे की हालत में कर रहे थे दोनों, जो इस कत्ल को अंजाम दिया वो भी नशे में धुत होकर उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। लेकिन जो भी हुआ, सौरभ की जिंदगी का ऐसा अंत हुआ जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, और इस अंत से हर कोई थर थर कांप रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।